गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था इंटरफेस क्या होता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस एंड हाउ टू डिक्लेयर मेथड्स इन इंटरफेस एंड हाउ टू डिफाइंड वेरिएबल्स इन इंटरफेस। ठीक है ना। और उसको इंस्टांशिएट करना भी अपन ने देखा था। अपन आगे बढ़ते हैं इंटरफेस के टॉपिक में। तो अपन यहाँ पर देखेंगे मेथड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरफेस। तो मेथड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर केस नंबर 1। इफ टू इंटरफेस कंटेन्स अ मेथड विथ सेम सिग्नेचर एंड सेम रिटर्न टाइप, देन द इम्प्लीमेंटेशन क्लास वी हैव टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर ओनली वन मेथड या ओनली फॉर वन मेथड। अगर दो इंटरफेस है हमारे पास, देखें अपन यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक इंटरफेस है, इंटरफेस ए, इसके अंदर अपन एक मेथड डिफाइन किया void m1, और एक इंटरफेस है हमारे पास बी, और इसमें अपन एक मेथड डिफाइन किया यहाँ पर void m2, है ना। डिक्लेयर किया अपन यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर की है। अच्छा, ये है ना, ये अपन यहाँ पर टू इंटरफेसेस डिफाइन किए हैं, ए और बी। ए में इंटरफेस जो है इसमें अपन ने मेथड डिफाइन किया यहाँ पर m1, सॉरी डिक्लेयर किया m1, और बी इंटरफेस से अपन एक मेथड डिक्लेयर किया यहाँ पर m2। अब इन दोनों इंटरफेसेस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कर रहा हूँ। मैंने इम्प्लीमेंट्स किया ए कोमा बी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों ही मेथड्स के यहाँ पर ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन ने इन दोनों मेथड्स के यहाँ पर ओवरराइड किया, लेकिन जो हमारा पॉइंट है वो क्या है हमारे यहाँ पर, अगर हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं और दोनों इंटरफेसेस के पास जो मेथड्स है ना वो सेम टू सेम है, मतलब मेथड का सिग्नेचर भी सेम टू सेम है और उसके रिटर्न टाइप भी सेम टू सेम है, तो इस केस में क्या होगा, तो जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है ना उस अपन क्या करेंगे, किसी एक ही मेथड्स को यहाँ पर ओवरराइड करेंगे, मतलब किसी एक ही मेथड को अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे अपन ने लिखा कि हेलो यूजर्स। तो देखिए आप इस प्रोग्राम में एक इंटरफेस है ए, इसके अंदर एक मेथड अपने डिक्लेयर की void m1, एक इंटरफेस है बी, इसके अंदर अपन ने एक मेथड डिक्लेयर किया यहाँ पर void m1, और दोनों इंटरफेसेस को अपन ने क्या किया यहाँ पर test1 क्लास में इम्प्लीमेंट्स किया है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सिर्फ किसी एक ही मेथड्स को क्या करेंगे अपन यहाँ पर ओवरराइड करेंगे। आप बोलो सर आप दोनों इंटरफेसेस हैं तो इंटरफेसेस की दोनों इंटरफेसेस की मेथड्स को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। अगर आप इसको 2 टाइम्स लिखते हो मेथड्स को, तो आपको जैसे मैंने रूल्स बताए थे, वी कैन नॉट डिफाइन मोर देन वन मेथड विद सेम सिग्नेचर विद इन द सेम क्लास। मतलब एक ही क्लास के अंदर अपन एक ही मेथड को मोर देन वन टाइम्स डिफाइन नहीं कर सकते विद सेम सिग्नेचर, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पर भी वैसे कुछ हो रहा है ना, मतलब हो जाएगा अगर आप यहाँ पर इस m1 मेथड को यहाँ पर ओवरराइड कर दोगे, क्योंकि दोनों का देखो, जब हम मेथड्स को एक्सेस करते हैं, है ना, एक्सेस करते हैं मतलब कॉल करते हैं, तो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर क्या करता है, मेथड का सिग्नेचर मैच करता है। तो देखो इस मेथड का सिग्नेचर भी सेम टू सेम है और इस मेथड का सिग्नेचर भी क्या है यहाँ पर सेम टू सेम है ना, चाहे वो इंटरफेस ए की हो या बी की हो, इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेथड का सिग्नेचर मैच करता है कि इस सिग्नेचर की मेथड इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो देखें अपन यहाँ पर अपन ने ओ ए जो इंटरफेस है ना ए, इसका अपन ने रेफरेंस बनाया और ऑब्जेक्ट बना दिया किसका, इसके चाइल्ड क्लास 1 2 का, और यहाँ पर कॉल करेंगे oa.m1 मेथड। तो भी क्या प्रिंट करेगा, ये हेलो बी इंटरफेस, इसका अपन ने यहाँ पर रेफरेंस बनाया और इसको भी अपन ने किससे इनिशलाइज कर दिया यहाँ पर, इस रेफरेंस को test1 क्लास के ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पर कॉल किया अपन ने किसको, इस m1 मेथड को। तो आउटपुट देखें, दोनों ही बार क्या मिलेगा, मैं आउटपुट यहाँ पर हेलो हेलो मिलेगा, मतलब हेलो यूजर्स। केस नंबर 2, इफ टू इंटरफेसेस कंटेन्स अ मेथड विद सेम सिग्नेचर, मतलब मेथड का सिग्नेचर सेम होगा बट डिफरेंट रिटर्न टाइप, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट बोथ इंटरफेस साइमल्टेनियसली। मतलब अगर दो इंटरफेसेस हैं हमारे पास, तो ये इंटरफेसेस हैं, ठीक है ना, लेकिन इंटरफेस है हमारे पास एक है ए, एक इंटरफेस है बी। ए इंटरफेस के अंदर अपन ने एक मेथड यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है ना, कौन सी मेथड है, इसका रिटर्न टाइप है इंट और सिग्नेचर क्या है इसका m1 विदाउट पैरामीटर है,
और सेम सिग्नेचर, देखो इस मेथड का सिग्नेचर यहाँ पर है और बी इंटरफेस इसके अंदर जो मेथड अपने डिक्लेयर किया उसका सिग्नेचर भी क्या है यहाँ पर सेम टू सेम है, लेकिन रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पर इन दोनों की डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर अपन इन दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों मिल रहा है एरर यहाँ पर, क्योंकि एक इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप क्या है वॉइड, और दूसरा इंटरफेस है उसके अंदर जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पर इंट है। तो हम दोनों इंटरफेस को अगर साइमल्टेनियसली यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है कि जब मेथड को ओवरराइड करते हैं ना तो रिटर्न टाइप भी क्या होनी चाहिए आपके यहाँ पर सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। कब किस केस में मिलेगा आपके यहाँ पर, अगर रिटर्न टाइप क्या है आपके यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप की है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक क्लास के अंदर हम एक से ज़्यादा सेम सिग्नेचर के मेथड्स को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आपको ये कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। क्लियर है। देखो अगर ए इंटरफेस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो हमारी ये मेथड ओवरराइड होगी, बी के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली मेथड ओवरराइड होगी, और अपन यहाँ पर दोनों मेथड्स को ओवरराइड कर दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम सिग्नेचर की दो मेथड है यहाँ पर, ये देखो हो गया ना यहाँ पर सेम सिग्नेचर की टू मेथड्स, तो अपन दोनों इंटरफेस को साइमल्टेनियसली यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स नहीं कर सकते। केस नंबर थर्ड, इफ टू इंटरफेस कंटेन्स अ मेथड विद सेम सिग्नेचर एंड सेम रिटर्न टाइप बट सॉरी अ मेथड, इसको अच्छे से पढ़े अपन यहाँ पर, इफ टू इंटरफेस कंटेन्स अ मेथड विद सेम नेम एंड सेम रिटर्न टाइप है ना, बट सेम रिटर्न टाइप बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स, देन implementation class we have to provide implementation for only both methods, these method act as a overloaded methods। मतलब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमारे पास दो इंटरफेस हैं, ठीक है ना, और दोनों इंटरफेसेस के अंदर क्या है अलग अलग मेथड्स हैं, उनके रिटर्न टाइप सेम है, नेम भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स क्या है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब इन दोनों ही मेथड्स को साइमल्टेनियसली, दोनों इंटरफेस को साइमल्टेनियसली अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। जैसे ए इंटरफेस है, इसके मेथड्स को अपन ने यहाँ पर ये एक्स, तो ये किस क्लास किस इंटरफेस की मेथड होगी यहाँ पर, ये पैरामीटराइज बी इंटरफेस। तो अपन ने लिखा है यहाँ पर कि M1 ऑफ बी इंटरफेस, यहाँ पर लिखेंगे M1 ऑफ ए इंटरफेस। क्लियर यहाँ पर, मतलब क्या रिटर्न टाइप सेम है लेकिन पैरामीटर्स क्या है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हैं, मतलब इसमें तो नो पैरामीटर्स और यहाँ पर पैरामीटर्स। अगर अपन देखें यहाँ पर इस क्लास के बिहाव पर देखें अपन, है ना, मतलब इस क्लास के अंदर देखें तो ये दोनों ही मेथड्स क्या हो रही है आपके यहाँ पर ओवरलोडेड मेथड्स हैं, क्या यहाँ पर ये ओवरलोडेड मेथड्स हैं। है ना, अगर इस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन यहाँ पर इन दोनों मेथड्स को, तो ये मेथड्स क्या हो रही है आपके यहाँ पर ओवरलोडेड हो रही है, लेकिन इंटरफेस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ये ओवरराइड हो रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पर अचीव हो रहा है और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पर अचीव हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि चलो इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब आपसे पूछा जाएगा कि OT.M1 OT.M2, अब बताइए इस प्रोग्राम में कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आपसे पूछा जाएगा OA और इसमें असाइन कर दिया अपन ने यहाँ पर इस OT को, और OA डॉट अपन ने यहाँ पर एक्सेस किया M1 मेथड को। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस वाले पॉइंट पर देखो, अगर यहाँ पर बात करें इन दोनों के लिए, तो यहाँ पर क्या करें अपन एक ही रेफरेंस वेरिएबल से एक ही मेथड्स को दो अलग अलग तरीके से कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है आपका स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और पेरेंट का रेफरेंस है, मतलब इंटरफेस का रेफरेंस है, और आपने यहाँ पर M1 मेथड को कॉल किया, तो कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है आपके यहाँ पर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। रेफरेंस है आपका यहाँ पर पेरेंट का और ऑब्जेक्ट किसका यहाँ पर है चाइल्ड का, और आपने OA डॉट कौन सी मेथड को कॉल कर रहे हैं कि आपने
ओबी डॉट कौन सी मेथड को कॉल किया आपने यहाँ पर, M1 ऑफ पैरामीटराइज। तो यहाँ पर कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है आपका, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेरेंट का रेफरेंस है और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर हो रहा है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर हो रहा है, और इन दोनों पॉइंट्स पे क्या हो रहा है आपका, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर इतना। तो ये देखा था अपन ने मेथड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट का केस नंबर 3। अब देखें अपन यहाँ पर वेरिएबल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि टू इंटरफेस कैन कंटेन्स अ वेरिएबल विथ सेम नेम, देन देयर मे बी change of variable naming conflict but we can resolving by using interface names। देखो कैसे, मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग इंटरफेसेस हैं, int x इसमें साइन किया अपन ने 12 और यहाँ पर int x इसमें साइन किया अपन ने 34, और ये हमारी चाइल्ड क्लास है। चलो अलग अलग वेरिएबल्स भी देते हैं अपन यहाँ पर, int a इसमें साइन किया अपन ने, और एक वेरिएबल लिया अपन ने यहाँ पर b 35। इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर लिया। अगर मैं a को एक्सेस करता हूँ तो कोई एरर नहीं है, चाइल्ड क्लास और b को एक्सेस करता हूँ तो कोई भी एरर नहीं है ना। अब देखिएगा आप यहाँ पर, और अगर मैंने यहाँ पर x को एक्सेस किया तो यहाँ पर क्या मिल रही है, मुझे एरर मिल रही है। यहाँ पर कौन सी एरर आ रही है, एम्बिग्यूटी एरर है ना। एम्बिग्यूटी एरर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि x जो है ना दो जगह से मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि इस x को मैं b इंटरफेस से एक्सेस करूँ या a इंटरफेस से एक्सेस करूँ। तो यहाँ पर क्या रही, नेमिंग मेथड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट एरर आ रही है ना, मतलब एम्बिग्यूटी एरर आ रही है। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरफेस के नेम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने किस इंटरफेस के x को एक्सेस किया, यहाँ पर a, यहाँ पर भी एक्सेस करूँगा तो भी एरर मिलेगी। तो अपन ने यहाँ पर किसको एक्सेस किया, b इंटरफेस के x को अपन ने यहाँ पर एक्सेस किया। क्लियर है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ इंटरफेस, मार्कर इंटरफेस। ठीक है ना। तो देखो काफ़ी सारी जो बुक्स हैं ना उनमें इसके अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि मार्कर इंटरफेस क्या होता है। एन इंटरफेस विच डज नॉट हैव एनी मेथड्स इज कॉल्ड मार्कर इंटरफेस। मतलब वो इंटरफेस जिसके अंदर कोई मेथड्स नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, मार्कर इंटरफेस बोलते हैं। कुछ प्री डिफाइंड इंटरफेसेस अवेलेबल हैं जैसे सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, रिमोट, है ना। ये सभी कैसे हमारे यहाँ पर मार्कर इंटरफेसेस हैं। ये मार्कर इंटरफेसेस करते क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि दे आर यूज टू प्रोवाइड सम एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू JVM सो दैट JVM में परफॉर्म सम यूजफुल ऑपरेशंस। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जब हम मार्कर इंटरफेस है और मार्कर इंटरफेस को किसी क्लास में क्या करते हैं अपन इम्प्लीमेंट्स करते हैं, जब अपन उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मार्कर इंटरफेस क्या करता है कि JVM को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना उस ऑब्जेक्ट में ये यूजफुल ऑपरेशंस होने चाहिए। ये अपन इसलिए करते हैं ताकि देखो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करोगे तो अगर अपन किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसकी जो मेथड्स होती है ना उन मेथड्स को हमें ओवरराइड करना होता है। जब हम ओवरराइड कर देंगे उसकी फंक्शनलिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो मार्कर इंटरफेस है ना इसकी जो इन्फॉर्मेशंस है, इससे रिलेटेड कुछ जो मेथड्स है, इसकी जो फंक्शनलिटी वो JVM के अंदर पहले से डिफाइंड होती हैं। कहाँ पर होती है, JVM में पहले से डिफाइंड होती हैं। मतलब जावा की लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कहाँ पर होती है, JVM में होती है। तो वहाँ पर इसकी जो फंक्शनलिटी वो पहले से डिफाइंड रहती है और आप क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट्स करते हैं, इसके अंदर कोई भी मेथड्स नहीं होती है। लेकिन ये इंटरफेस क्या करता है, JVM को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। कब, जब आप इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब। तो ये होता है हमारा मार्कर इंटरफेस। क्लियर है यहाँ पर। चलो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ना, जो भी डाउट्स होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, थैंक यू।